बोलिए, चुनाव लड़ रहे हैं मेरे क्षेत्र में आके। हम तो पूरे 243 में लड़ रहे हैं। उनके दल को, उनके पिताजी के दल को, उनके पिताजी के नेताओं के दल को सबको चुनौती दे रहे हैं। 243 में लड़ रहे हैं, खाली समस्तीपुर में थोड़ी लड़ेंगे। मोदी जी में दम है तो यही बात जाके गुजरात में कह दें कि गुजरात में एक नई ट्रेन चलेगी जिस पर गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, दिल्ली में जाएंगे काम करने। प्रशांत किशोर लगातार अपने बिहार बदलाव यात्रा पर बढ़ते हुए अब गया पहुंच चुके हैं। गया जी पहुंचने के बाद प्रशांत किशोर वहां से संभावित चौधरी, अशोक चौधरी, नीतीश कुमार, तमाम जो नेता हैं इनके नाम लिए बगैर इनके चुनौती को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर जब गया जी पहुंचे तो मीडिया से बातचीत के दरमियान उनसे सवाल पूछा गया कि संभावित चौधरी आपको चुनौती दे रही है समस्तीपुर में। इसके जवाब में प्रशांत किशोर जो बोले, पहले आप सुन लीजिए। 242 लोग सवार थे, विजय रूपानी भी उसमें सवार थे। अभी रास्ते में हम लोगों ने भी न्यूज में देखा है। माइक नीचे करो यार साहब। अरे माइक नीचे करो ना भाई। और अभी आधिकारिक तौर पर कितने लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, हादसे में कौन लोग शिकार हुए हैं, उसकी जानकारी आने दीजिए। अभी तो यही कह सकते हैं कि बहुत दुखद घटना है। इतने लोगों की अगर जान गई है और इस तरह के विमान दुर्घटना में गई है तो निश्चित तौर पर बहुत दुखद। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे सर, विजय रूपानी भी थे। जन सुराज सत्ता बिगाड़ेगी और लाला भैया लाइट बंद कर दो। सर बिहार में हम लोग व्यवस्था बनाने आए हैं। उसके लिए जिसके सत्ता के जितने दलाल हैं उनका खेल बिगाड़े। सर संभावी ने आपको समस्तीपुर में चैलेंज किया है। सर संभावी चौधरी ने सर संभावी चौधरी ने आपको समस्तीपुर में चैलेंज किया है। सर आपको चुनाव, बोलिए, चुनाव लड़ रहे हैं मेरे क्षेत्र में आके। हम तो पूरे 243 में लड़ रहे हैं। उनके दल को, उनके पिताजी के दल को, उनके पिताजी के नेताओं के दल को सबको चुनौती दे रहे हैं। 243 में लड़ रहे हैं, खाली समस्तीपुर में थोड़ी लड़ेंगे। बिल्कुल 243 सीट लड़ेंगे। सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पे कहा कि चुनौती सिर्फ समस्तीपुर में क्यों, 243 विधानसभा सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो चुनौती उन्हें है, चुनौती उनके पिताजी को है और चुनौती उनके पिताजी के पार्टी के नेताओं को है। तमाम तरह की बातें प्रशांत किशोर कह रहे थे। इसी के बाद फिर एक और बातचीत के दरमियान प्रशांत किशोर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि वो बिहार के मजदूरों के लिए ट्रेन चलाते हैं, अगर है ऐसी हिम्मत तो वो गुजरात के लिए ऐसा करके दिखाए। प्रशांत किशोर के बयान को इसका असर ये है, पहली बात तो कि शिक्षा, बेरोजगारी और अपराध ये गया का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे बिहार का मुद्दा है। उसमें गया में भी प्रमुखता में है। आपने कहा कि इसका क्या असर पड़ा। असर ये है कि पहली बार बिहार में चुनाव के 3 महीना पहले चर्चा क्या हो रही है कि भाई पलायन कैसे रुकेगा। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि पलायन रोक दिया जाएगा, क्या ये संभव है कि नहीं, इस पर तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, लालू जी भी बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, जदयू वाले भी बोल रहे हैं। तो पहली बार यहाँ बात हो रही है बेरोजगारी की। अंतर ये है कि पहले जब बात होती थी पलायन की कि भाई बहुत सारे लड़के बाहर जाते हैं, तो लालू जी, नीतीश जी जैसे लोग क्या कहते थे, आप लोग भी क्या कहते थे कि भाई बिहार का बच्चा बाहर नहीं जाएगा तो दिल्ली बॉम्बे की व्यवस्था ठप हो जाएगी। उसी को बिहारियों ने अपना सम्मान बना लिया था कि हम ही लोग दिल्ली बॉम्बे का व्यवस्था चला रहे हैं, वहां का साफ सफाई हम करते हैं, टैक्सी हम चलाते हैं। लड़के जाते हैं, हंसते कहते हैं, कह रहे भैया हम तो जाते हैं, सब बिहारी का मिलता है। पहली बार जन सुराज ने, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे बॉम्बे में, दिल्ली में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में अगर जाकर टैक्सी चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये गौरव की बात नहीं है। लिख लीजिए इस बात को। ये पहली बार धारा के विपरीत हमने बात उठाई है। ये गौरव की बात नहीं है। काम कोई भी खराब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में गया से, औरंगाबाद से यहाँ के अपना घर परिवार छोड़कर बॉम्बे में जाकर ठेला लगाना, ये गौरव की बात नहीं है। लोग यहाँ नेता क्या कहता है, बिहार का आदमी को मत मारो, गाली मत दो, नहीं तो दिल्ली में अगर बिहार के लोग काम नहीं करेंगे तो वहां से कूड़ा कचरा रोड पर भर जाएगा।
कूड़ा कचरा निकालने के लिए बिहार का आदमी पैदा हुआ है। ये जन स्वराज की ताकत है। अब लोगों ने ये कहना बंद कर दिया है। ये लोगों ने कहना बंद कर दिया कि दिल्ली में लड़के जाकर, दिल्ली में अगर बिहारियों के साथ बदतमीजी होगी तो कूड़ा कचरा वहां फैल जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब बिहार के लड़के बिहार में काम कर रहे होते, हम लोग इतनी सब्जी, इतना फल यहाँ उगा रहे होते, इतना लीची आम उगा रहे होते कि बताते कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से भेजना बंद कर देंगे, दिल्ली में तुम्हारा खाना रुक जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं। मोदी जी अभी आए, उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन एक खुलेगा, सहरसा को उन्होंने कह दिया सहरा। चलिए वो तो मिस्टेक हो गया, टेलीप्रिंटर का होगा। आप बात समझिए कितना बड़ा फर्क है जो जन स्वराज कह रहा है, जो अभी तक लोग कहते आए। मोदी जी ने मधुबनी में कहा कि सहरसा से एक नई आधुनिक ट्रेन दी जाएगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और महाराष्ट्र में जाएंगे, उनको जाने में सुविधा होगी। पत्रकारों ने लिखा, आप लोग भी यूट्यूब पर चलाए, मोदी ने 4 ट्रेन का गिफ्ट दिया। नेता लोग कह रहे हैं देखिए मोदी जी आकर कितना बड़ा काम किए हैं। पहला व्यक्ति है प्रशांत किशोर, हम विरोध करते हैं, हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवरों की तरह मजदूर बनकर गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए काम करने। अरे आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है मोदी जी क्या कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के बच्चे, मतलब पूरा बिहार का जो बच्चा है वो श्रमिक परिवार है, और वो श्रमिक परिवार के आपके बच्चों को गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी करने के लिए आपको ट्रेन दे रहे हैं। आप जितने पत्रकार बंधु लोग हैं जरा जाकर मोदी जी का स्पीच देखिए। अगर मोदी जी में दम है तो यही बात जाके गुजरात में कह दें कि गुजरात में एक नई ट्रेन चलेगी जिस पर गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, दिल्ली में जाएंगे काम करने। वो कह सकते हैं ये बात? ये सिर्फ बिहार में कहा जा सकता है। और बिहार के लोग इतना, हम लोग की चेतना मर गई है कि हम लोग इसको विकास मान रहे हैं, हम लोग इस पर ताली बजा रहे हैं। भैया ट्रेन चाहिए, लेकिन वैसी ट्रेन चाहिए जिसमें हम लोग यहाँ से बिजनेस व्यापार करें। वैसी ट्रेन चाहिए जहाँ से चीनी, सीमेंट, छड़ यहाँ से बनाकर भेजा जाए। वो ट्रेन बिहार के लोगों को नहीं चाहिए जिस पर हम लोग के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात और महाराष्ट्र के फैक्ट्रियों में जाकर अपनी जवानी बर्बाद करें। ये फर्क है जन स्वराज का और दूसरे दल का। सर पेपर लीक सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने जिस तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इस बात को लेकर वो लगातार बातचीत करते रहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जानबूझकर बिहार से मजदूरों वाली ट्रेन चलाते हैं ताकि यहाँ से मजदूर जो है वो पलायन होते रहे। गुजरात के साथ ऐसा नहीं करते। गुजरात से नरेंद्र मोदी मजदूरों के लिए कोई ट्रेन नहीं चलाते क्योंकि वो नहीं चाहते कि गुजरात के लोग मजदूर बने। वो बिहारियों को मजदूर बनाना चाहते हैं, इसी के लिए बिहार में मजदूर स्पेशल ट्रेन वो चलवाते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशियों को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पे कह दिया है कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें जो हमारे प्रत्याशी होंगे वो बिल्कुल साफ सुथरे और स्वच्छ छवि के प्रत्याशी होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप उन्हें वोट मत दीजिएगा। प्रशांत किशोर के इस बयान को सुन लीजिए। लोग कूद करके जो आ रहे हैं, तो अभी आपने कहा है कि गलत आदमी को अगर हम टिकट दें तो आप मत जिताइए। तो टिकट देने में ही क्यों नहीं परहेज बरता जाए? उसमें बिल्कुल सही बात है कि टिकट, ये देखिए वाजिब सवाल है। अनुभवी पत्रकार है, सरकार ब्यूरोक्रेट्स का अपॉइंटमेंट करती है, कलेक्टर जो बनते हैं, बोलचाल की भाषा में समझिए IAS IPS बनता है। चुनने की प्रक्रिया कितनी कठिन है, परीक्षा है, इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, 5-5, 6-6, 10-10 वर्ष की तैयारी के बाद लाखों लोगों के बीच से 100,000 लोगों को चुना जाता है। फिर भी क्या चुना जाने वाला हर ब्यूरोक्रेट ईमानदार है? चुना जाने वाला हर कलेक्टर, SDO क्या काबिल है? कोई भी प्रक्रिया अपनाइएगा तो उसमें कुछ गलत लोग आ सकते हैं। तो मैं पहले ही मान रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। चुनने की प्रक्रिया में गलती हो सकती है। प्रयास यही है कि 243 में 243 अच्छे लोग चुने। यूपीएससी जब परीक्षा करती है तो यही सोचकर न लोगों को IAS बनाती है, उनका चुनाव करती है IAS IPS में कि ये लोग जाएंगे, समाज के लिए काम करेंगे, ईमानदार रहेंगे। लेकिन ज्यादातर IAS IPS क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। उसी तरह दल की भी एक प्रक्रिया है। हम लोग अपनी ओर से हर प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा आदमी को लड़ाया जाए। लेकिन मैं आपको, जनता को अपने से ऊपर करके, ये अपने प्रक्रिया से ऊपर करके बता रहा हूं कि अगर हम लोग की प्रक्रिया में कोई दोष हो भी जाए, कोई गलती से टिकट पा भी जाए, उसको वोट मत दीजिए, उसको हराइए। क्योंकि जन स्वराज जीते न जीते बिहार जीतना चाहिए, ये संकल्प है।
क्योंकि चुनाव के समय क्या होता है कि बहुत से जो दल अभी दो दल है बिहार में, एनडीए और महागठबंधन, उसमें जब टिकट उनको नहीं मिलता है तो वैसे लोग भी आपके यहाँ एंट्री करेंगे। क्या वैसे लोगों को मेरे भाई ऐसा है कि जो पहले से हम लोग यहाँ बैठने का जगह नहीं है, पहले से जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जिसमें आप प्रशांत किशोर से मिलकर उम्मीदवार नहीं बन सकते। आपको बाकायदा आवेदन देना पड़ता है, 21,000 रुपया जमा करते हैं, उसके बाद क्षेत्र में आप अपना पोस्टर बैनर लगाते हैं कि आप संभावित उम्मीदवार हैं। उसके आधार पर जनता उसका मूल्यांकन करती है। हम लोग छोटी बड़ी सभाएं करते हैं, लोगों से जाकर पूछते हैं भाई जो संभावित उम्मीदवार है इसमें कौन अच्छा लग रहा है। अब ये संभव है कि समाज का सबसे अच्छा आदमी जो आपको लगता हो वो हमारा संभावित उम्मीदवार नहीं है। अभी भी प्रयास जारी है भाई, जो भी समाज में अच्छा है उसको लेकर आए। लेकिन मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूं कि जो 4, 5, 8, 10 लोग जनसुराज के संभावित उम्मीदवार हैं हर क्षेत्र में, वो किसी दूसरे दल के उम्मीदवारों से, मुझे ऐसा लगता है कि वो बेहतर, उनमें से जो भी चुना जाएगा वो ज्यादातर केस में दूसरे दलों के उम्मीदवारों के मुकाबले बेहतर होंगे। अगर हम लोग बेहतर नहीं चुन पाए तो उनको आप चुनाव हरवा दीजिए। सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने के तौर पर आम जनता से यानी अपने वोटर से ये अपील की है कि अगर हमारे प्रत्याशी जो है वो साफ छवि के नहीं होते हैं तो आप उन्हें वोट ना करें। मैं आपको बता दूं कि गया जी में प्रशांत किशोर, उनकी जो बिहार बदलाव यात्रा है वो गया जी पहुंची है और यहीं पर तमाम तरह की बातें प्रशांत किशोर ने की है। मैं आपको बता दूं कि इस यात्रा के दरमियान लगातार प्रशांत किशोर के निशाने पर पूरा विपक्ष रहता है। पूरा विपक्ष के साथ साथ वर्तमान में सत्ता पक्ष में जो पार्टियां है वो पार्टियां रहती है और उसके नेता रहते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, अशोक चौधरी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, सभी उनके निशाने पर रहते हैं। देखते रहिए देश न्यूज़, अपडेट से आपको कराते रहेंगे रूबरू।